हेलो फ्रेंड्स, मैं रघुमाई मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। कल अपन ने 26 स्टैंडर्ड तक एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे 26 स्टैंडर्ड के बारे में। हार्ड बाई और गुड नाउ स्माइलिंग as in scorn, muttering his beard, fancy he would drop, now dropping woeful men like one forlorn, or praised with care crossed in hopeless love. देखिए इसके मीनिंग देखिए। सब प्रथम हार्ड बाई ऑन गुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन मटरिंग हिज बेयार्ड फैंसी would drop, now dropping woeful men like one forlorn or crazed with care or crossed in hopeless love. देखिए कि in the line the poet say that the countryman would say that he had seen the poet going by the side of the forest. The forest is scornful of the opinions of the world and is conscious of its own worth and superiority. As the poet moved about the forest, he spoke to himself in an indistinct way. ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। Poetic thoughts and fancies flashed through his mind. Sometime the poet would be hanging low as if under the weight of some anxiety. He would appear like one who had been left alone by one fellow man or who had not achieved success in his life. अब देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड के बारे में देखिए। One morn I missed him on the accustomed hill along the heath and near his favorite tree. Another came warrior beside the rail, nor of the law, nor at the wood was he. देखिए ये दोनों स्टैंजा की मीनिंग्स देखिए। सब प्रथम तो हार्ड बाई मीन्स है नियर और क्लोज टू, मतलब समीप। वुड मीन्स है फॉरेस्ट मीन्स जंगल। नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन मीन्स है द वुड इज अनमाइंडफुल एंड स्कॉनफुल of the opinions of the world. The Buddha recognized its own worth and superiority over other worldly things. Muttering means speak to himself, अपने अपने मन में ही बातें करना। Wayward fancy means peculiar poetic thoughts and ideas. The poet repeated his own idea to himself as he passed by the yonder wood. देखिए आगे देखिए। रोब मीन्स है वांडर अबाउट, इधर उधर घूमना। ड्रॉपिंग मीन्स है हैंगिंग डाउन हिज हेड, मतलब अपना सिर लटकाते हुए। वोफुल मीन्स है सैड एंड पेल, मतलब चिंतित और शोक में। लाइक वन फॉरलॉर्न मीन्स है लाइक ए पर्सन हु हैज बीन डेजर्टेड बाय द ब्रूक टू विच ही बिलोंग्ड। क्रेज्ड विथ मीन्स है मैडन्ड विथ प्रबल इच्छा किए हुए। केयर एंग्जाइटीज, केयर का अर्थ है एंग्जाइटी, मतलब इच्छा चिंताएं। क्लोज्ड इन हॉपलेस लव मीन्स है वन हु कुड नॉट गेट सक्सेस इन हिज लव अफेयर, जो प्रेम में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अब देखिए इस स्टैंजा की मीनिंग देखिए। वन मोर आई मिस्ड हिम ऑन द accustomed hill along the heath and near his favorite tree. Another came nor near the rail, nor up the lawn, nor at the wood was he. देखिए इसके मीनिंग देखिए। सब प्रथम वन मॉर्न आई मिस्ड, मतलब मिस्ड मीन्स है कुड नॉट सी द पोइड, कभी को नहीं देख पाया। On the accustomed hill means going to the hill at the morning time in order to enjoy the rising of the morning sun in this unusual manner.
सूर्योदय के दृश्य का आनंद लेने के कारण है साधारण रूप से पहाड़ी पर रोज सुबह को जाना। ठीक है। और देखिए हीथ मीन्स है फ्लैट वेस्ट साइड ऑफ लैंड कवर्ड विद स्क्रब्स, झाड़ियों से ढका हुआ खाली पड़ी हुई जमीन का भाग। फेवरेट ट्री मीन्स है द ट्री ऑफ विच ही वॉज वेरी फॉन्ड, दिस रेफर टू द ब्रिज ट्री अंडर विच ही यूज टू लाई इन द डे टाइम। मतलब वह जंगली वृक्ष जिसका वह बहुत शौकीन था और जिसके नीचे वह दिन में लेटा करता था। अब देखिए आगे देखिए एनदर केम मीन्स है एनदर मॉर्निंग केम, मतलब दूसरी सुबह आई। नॉर येट विजिट द रिल, मतलब है ऑन द नेक्स्ट डे द पोएट कुड नॉट बी सीन इवन बाय द साइड ऑफ हिज फेवरेट रॉक। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम हिल along the heath and near his favorite tree. Another came, nor yet beside the rail, nor of the lawn, nor at the wood was he. देखिए in this line the poet imagines that the country gentleman would say that one morning he did not see the poet going on his customary round on the hill from where he used to have the pleasant sight of the rising sun, nor did he find him lying under the beech tree in the noon time. ठीक है। देखिए आगे देखिए another morning came but the poet could not be seen anywhere. He was neither lying by the side of his favorite brook, nor was he to be seen passing by the side of the wood. No trace of the poet could be found. ठीक है। अब देखिए अगले स्टेंजा के बारे में देखिए। The next breath did you in Saint Airy, slow through the church way forth, he saw him born. Approach and read, for thou cannot read the lie graved on the stone beneath yon edged thorn. देखिए इसको मैंने देखिए दी नेक्स्ट विथ रजेज ड्यू इन सैड एरिंग, स्लो थ्रू द चर्च वे फॉर वी saw him born. Approach and read, for thou cannot read the lie graved on the stone beneath yon edged thorn. देखिए इसके मीनिंग देखिए। सब प्रथम दी नेक्स्ट मीन्स है दी नेक्स्ट डे, मतलब अगला दिन, दूसरा दिन। डर्जीज मीन्स है फ्यूनरल सॉन्ग्स, अंत्येष्टि संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत। इन सैड एरी मीन्स है फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब अंत्येष्टि का जुलूस। चर्च वे पॉथ मीन्स है दी पॉथ लीडिंग फ्रॉम द मेन रोड चर्च, मुख्य द्वार में गिरजाघर की ओर ले जाने वाला मार्ग। पोनी मीन्स कैरिड यानी ले गया। अप्रोच मीन्स कम आया। इट इज एन एड्रेस बाय द कंट्री मैन टू हिज फेलो पर्सन, मतलब यह गांव वालों का उसके साथियों का संबोधन है। अब देखिए आगे देखिए दे ले मीन्स दी एपिटेफ यानी स्मरण लेख, ग्रेव्ड ऑन का अर्थ है एस इंस्क्राइब्ड, मतलब शिला लिखित। बीनीथ मीन्स अंडर, नीथ नीचे। एड मीन्स ओल्ड यानी वृद्ध। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। दी नाइट विद डीजे ड्यून सैड एरी, स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी saw him born. Approach and read, for thou canst read the lie graved on the stone beneath yon edged thorn. देखिए इसके एक्सप्रेशन देखिए कि इन दिस लाइन द पोएट इज इमेजिनिंग अबाउट हिमसेल्फ। द नेक्स्ट डे इट वाज रिपोर्टेड दैट द पोएट हैड डाइड। हिज फ्यूनरल प्रोसेशन वाज कैरिड थ्रू द चर्चयार्ड टू द प्लेस वेयर ही वाज बरीड। ठीक है।
On his grave was read an epitaph, and the country gentlemen of the farmer who could dare to come forward and read the lines on the grave of the poet. मतलब इन पंक्तियों में कवि कल्पना करता है कि अगले दिन वह खबर फैली कि कवि मर गया। उसके शव का जुलूस गिरजा के आते में होकर गाड़ने की जगह पे ले जाया गया। फिर उसके शव का जुलूस गिरजाघर के आते में होकर गाड़ने की जगह ले जाया गया। उसी कब्र पर एक स्मरण लेख लिखा गया और देहाती बंजर में पढ़ सकने वाले किसान ने से कहा कि वह आगे बढ़े और कवि की कब्र पर लिखी पंक्तियों को पढ़े। ठीक है, अब